का स्वागत आदरणीय डॉक्टर बी वी अग्रवाल जी की तरफ से और अंग वस्त्र भी भेंट किया जा रहा है। तालियां होनी चाहिए सम्मान के स्वरूप में, आमंत्रित अतिथि के रूप में डॉक्टर साहब के प्रेम में महापौर श्री गणेश शेषरवाल जी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश शेषरवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। की सेवा पब्लिक के बीच में हो रही है और इस सेवा को करने का सौभाग्य डॉक्टर बी वी अग्रवाल जी ने लिया है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इस काबिल बनाया है कि आज वो योगाभ्यास में आए हुए सभी जाकर किया। साथियों, यह आयोजन उपस्थित समस्त सज्जनों एवं हमारे स्टूडेंट्स एवं क्षेत्रीय जनता सबका स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस योग दिवस का आयोजन 2015 में सर्वप्रथम हुआ था। 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ में माननीय मोदी जी के प्रयास से 177 देशों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और 21 दिसंबर जो कि दिन सबसे लंबा दिन माना जाता है वर्ष का इस क्षेत्र का, उसको मोदी जी ने योग दिवस के रूप में मनाने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का 177 देशों ने अनुमोदन किया और तब से 21 दिसंबर विश्व योग दिवस के रूप में माना जा रहा है। अभ्यास करना पड़ता है प्रतिदिन 4 घंटे। उनके लिए कैफे करें। बहुत अच्छा, रिलैक्स। ये धनुरासन है। बहुत अच्छा। ये क्लास 3rd से योगा करा रही है। नैनी जेल में पूरा कार्यक्रम योग दिवस मनाया था। अभी क्लास 8 में पहुंची है और ये गेम योगा भाई सभी आगे हैं। चक्रासन, इससे भरतरा नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। बहुत अच्छा। पूर्ण उष्टासन, प्रैक्टिस ले गई। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। सर्वांगासन, इसको करने से शीर्षासन का लाभ मिलता है और फिर आप आसन के बाद ही आसन आता है। रिलैक्स। जैसे कह रहे हैं कि सबसे पहले शीर्षासन से शुरुआत करें दोस्त। लोग एक बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा।
जो 28 किया पहले पूर्ण उत्साह किया हुआ योग गुरु आदरणीय मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व महानगर के अध्यक्ष नरसिंह जी, क्षेत्रीय पार्षद माननीय राकेश जायसवाल जी, माननीय अनूप पासी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बबलू तिवारी जी, हमारे इस नैनी मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आप सभी को हृदय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अग्रवाल साहब को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कोई रोग ना आए, आप सदैव निरोगी रहें, और ऐसी कोई आशंका हो तो योग को अपना करके अपने जीवन को निरोगी बनाएं। भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने मानवता के कल्याण के लिए अनेक विधाओं का सृजन किया है। उसमें कर्म के लिए निष्काम कर्म योग और स्वास्थ्य के लिए योग, ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो मनुष्य को उसकी जो अंतिम इच्छा होती है, भारत की एक ऐसी संस्कृति है जो मोक्ष की कल्पना करती है। भारत के ही लोग भोग की कल्पना नहीं करते। दुनिया की अनेक संस्कृतियां हैं जो जीवन के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं, यानी एक भोग को छोड़ करके दूसरे भोग की कामना करते हैं। लेकिन भारत की जो संस्कृति है वो योग के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक और निरोगी बना करके उसकी जो अंतिम इच्छा होती है, अंतिम जो कामना होती है, वो मोक्ष की होती है, यानी ईश्वर में विलीन होने की, ईश्वर में विलीन होने की जो विधा है उसका नाम है योग। योग से मनुष्य निरोगी केवल नहीं होता, बल्कि उसका कार्यक्रम सीधे ब्रह्म से जुड़ता है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। जो प्रकृति के संरक्षण में रहता है वो अपने आप निरोगी हो जाता है। और इस मर्म को समझते हुए भारत के पूज्य ऋषि महर्षि पतंजलि ने इस विधा को इस संपूर्ण मानव समाज के लिए उपलब्ध कराया। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इसे धर्म से जोड़ने का काम किया, जबकि यह संपूर्ण मानवता का विषय है। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब इन सारे विषयों को, योग के मर्म को, योग के दर्शन को, योग के महत्व को, महात्म को जब दुनिया के मंच पर रखा, मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। अब तक के सारे प्रस्तावों पर ऐतिहासिक रूप से समर्थन देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 177 देशों ने योग